तानाशाही नहीं चलेगी, केजरीवाल की तानाशाही नहीं चलेगी। दिल्ली सरकार पूरी ये शराब माफिया के साथ है। 144 करोड़ का घोटाला, कहाँ गए वो सरकार? किससे पूछ के इन्होंने उनको माफ कर दिए? कौन देगा इसकी सरकार का? हमारा दिल्ली के लोगों का पैसा था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था, दिल्ली के मिडिल क्लास लोगों का पैसा था, कहाँ गया वो? ऐसी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो उनकी है, उनको इन्होंने वो दिया, ठेका दिया, क्यों दिया? तो इन सब चीजों कौन पूछेगा इनसे? इस भ्रष्ट सरकार को दिल्ली से अब हटाना है। मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं जिला मयूर बिहार में रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल नाम ने इसका, गंद बवाल नाम है इसका, ये गंदी नाली का कीड़ा है। इसे तो के आया था दिल्ली के अंदर, जब जनता से गया था कि मैं आम आदमी हूँ, और इसने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, इसने हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था। इसने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई आज तक स्कूल ही नहीं बनाया। ये कमरों की रिपेयरिंग करने के लिए इसने 18 से 22 लाख रुपए खर्चे दिखाया, उसमें भी इसने भ्रष्टाचारी करी। ये चाहते हैं कि जगह जगह जो शराब का ये ठेका खोल रहे हैं ये बंद करें, क्योंकि पूरा घर बर्बाद हो रहा है। रिक्शा वाले, कल हम एक रिक्शा से आ रहे थे, वो रिक्शा वाले हमें रोका बहाने से और बोल रहा है मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, और वो शराब खरीद कर आया। तो सोचिए कितना हद तक लोग शराब खरीदने लगे हैं। दिन में पैसेंजर को रोक के एक रिक्शा वाला शराब खरीद रहा है, तो कितनी गलत बात है। ये सब कुछ फ्री के कारण में हो रहा है, और केजरीवाल जी ने ये सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब। आप क्या कहेंगे? हर घर में, हर मोहल्ले में ये मैसेज लेकर जाएंगे। हम हर वार्ड में, हर असेंबली सीट पर ये मैसेज लेकर जाएंगे। आपका, मेरा, बहन जी का, टैक्स पेयर का 174.36 करोड़ रुपया इन्होंने अपने दोस्तों को लौटा दिया। हम पूछ रहे हैं कि क्यों लौटाया आपने? हमें वो पैसा वापस चाहिए, और सिसोदिया साहब को जेल इस विषय पे जाना ही पड़ेगा। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे कामों से बीजेपी डर गई है, इसलिए मंत्री को झूठे केस में फंसाना। अरे कौन से काम से? मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं, सड़कों में खड्डे हैं, कौन से काम से डर गई हैं? हाँ, हम डरे हैं कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा आप अपने दोस्तों में वितरण करें। इस बात को लेकर हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं अगर जनता को हम फ्री दे रहे हैं तो दिक्कत क्या है? भाजपा को आप एक के साथ एक दारू की बोतल दें, आप दे ही रहे हैं दिल्ली में एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री, परंतु दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा नहीं आप फ्री दे सकते। 174.36 करोड़ रुपया दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, आपका और मेरा पैसा, वो अपने दोस्तों में लुटा नहीं सकते। क्या किस लिए आए यहाँ पे? हम लोग केजरीवाल सरकार के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन में आए हैं। उन्होंने जनता का पैसा का गबन किया है। नई शराब नीति बनाकर 144 करोड़ शराब माफियाओं से मिलके और जनता का जो है वो पैसा का गबन किया, उसका हिसाब लेने आए हैं, और केजरीवाल सरकार से इस्तीफा मांगने आए हैं, और मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? अलका राघव। कहाँ से आए हो, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये जो दिल्ली में भ्रष्ट सरकार है, केजरीवाल की सरकार, जो भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार में आकर बैठी, 7 साल से इसने दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रखा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ इस दिल्ली सरकार में हो रहा है। जब कोरोना काल में कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई शराब की दुकान नहीं खुली थी, उस टाइम इन्होंने सबसे पहले दिल्ली में शराब की दुकानें खोली। दिल्ली सरकार पूरी ये शराब माफिया के साथ है। 144 करोड़ का घोटाला, कहाँ गए वो सरकार? किससे पूछ के इन्होंने उनको माफ कर दिए? कौन देगा इसकी सरकार का? हमारा दिल्ली के लोगों का पैसा था, वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा था, दिल्ली के मिडिल क्लास लोगों का पैसा था, कहाँ गया वो? ऐसी कंपनी, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो उनकी है, उनको इन्होंने वो दिया, ठेका दिया, क्यों दिया? तो इन सब चीज़ों कौन पूछेगा इनसे? इस भ्रष्ट सरकार को दिल्ली से अब हटाना है हमको। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता
आज जमीन पे उतरा है और तब तक उतरेगा जब तक मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इस चीज से इस्तीफा नहीं देंगे। और वो जितना मर्जी अपने आप को कहें कि हम भ्रष्ट नहीं हैं, हम बिल्कुल साफ हैं, हम पाक साफ हैं, हम भ्रष्टाचार खत्म करने आएंगे, दिल्ली का हर एक कार्यकर्ता आज जान चुका है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार यही सरकार है। और आने वाले चुनाव में, निगम के जो चुनाव आएंगे अब आने वाले चुनाव में, जनता इनको आईना दिखाएगी, इनसे एक एक सवाल पूछेगी कि आप भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे। हर चीज, आज इनका एक स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में बैठे हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने जांच करा लिया, वो बिल्कुल साफ है। यहाँ पर वो स्वास्थ्य मंत्री बनकर बैठे थे, जब अंदर पहुंचे, जेल में पहुंचे, उनकी याददाश्त चली गई। तो मैं तो केजरीवाल जी से ये पूछूंगी कि जिनको याददाश्त ही नहीं है, ऐसे आदमी को सत्ता पे बिठा के आप दिल्ली के लोगों का क्या मजाक बना रहे हैं? अगर आपकी याददाश्त चली जाइए, आपकी मेमोरी खत्म हो गई, तो आप उनको बर्खास्त करें ना। क्यों आपने मंत्री पद पे रखा है? ऐसे मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मॉडल की बात करते हैं। कौन से शिक्षा मॉडल की बात करते हैं? परसों दिल्ली का रिजल्ट आया, दिल्ली 10 में से या किसका ही नहीं है, 10 रैंक में भी कहीं नहीं है दिल्ली। तो मैं इनसे ये पूछती हूँ, आतिशी जी हर चैनल पे चिल्ला के बोल रही थी शिक्षा मॉडल। दिल्ली का हर आदमी आज हर तीसरा आदमी जो है सरकारी स्कूल में है। मैं बताती हूँ सरकारी स्कूल में क्यों है। दिल्ली की जनता को आपने भिखारी बना दिया। दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं है, उनका बजट तक बिगड़ रहा है पानी मंगा के पीने के लिए, ठीक है ना। लोगों को आपने शराब में धकेल दिया है। आज हमारा युवा जो है वो शराब पी रहा है। घर का पूरा बजट आपने बिगाड़ के रख दिया। इसीलिए मजबूरी में लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में रखा है। इसीलिए रखा है। आप इस चीज़ का क्रेडिट मत लो कि हर तीसरा बच्चा सरकारी स्कूल में है। हम मजबूरी में बच्चा सरकारी स्कूल में है, पहली बात। दूसरा, आतिशी जी अभी परसों रिजल्ट आया, दिल्ली टॉप 10 से भी बाहर है। हर तीसरा बच्चा फेल है। तो आपको शर्म आनी चाहिए। स्क्रीन पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो हर तीसरे। आपने तो इंतजार नहीं किया 24 घंटे का भी, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इस शराब माफिया को लेकर। मैं तो ये कहती हूँ कि दिल्ली में आप जो बड़े बड़े वादे लेके आए थे, कहाँ हैं वो वादे? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हम जनता को फ्री दे रहे हैं, जनता खुश है, तो दिक्कत क्या है? अरे फ्री कहाँ दे रहे हैं भाई साहब, गंदा पानी दे रहे हो आप, उससे हम नहा भी नहीं पाए। एक के साथ एक फ्री। हाँ तो वाला खुश है। अरे पीने वाला खुश है, लेकिन उसके परिवार से तो पूछ के देख लो, उसकी बीवी से पूछ के देख लो, उसकी माँ से पूछ के देख लो, उनके बच्चों से पूछ के देख लो कि उनके ऊपर क्या बिगड़ गया। आज एक मैं माँ हूँ, मेरा 20 साल का बच्चा है और मैं घर पे नहीं हूँ, मेरा बच्चा ऑनलाइन शराब मंगा के पिएगा, मैं खुश नहीं। फ्री दे, हमें फ्री। देखो दिल्ली की जनता को फ्री नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता सामर्थ्य है, उसमें अपना एक स्वाभिमान है। कोई भी सरकार को फ्री नहीं देना चाहिए। आप एक लिमिट बनाओ, आप EWS को कैटेगरी को फ्री दो, हमें फ्री की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से देखिए फ्री का कुछ नहीं है, फ्री का सिर्फ वो गटर का पानी मिल सकता है जो पीने लायक नहीं है। हर घर साफ नहीं आ रहा क्या? कहीं पानी साफ नहीं है। सब कह रहे हैं हम फ्री में दे रहे हैं, पानी साफ। कोई फ्री में पानी नहीं है, सबके घर में बॉटल्स आती है, RO लगे प्लस बॉटल्स बाहर से आती है, तो वो पैसों में नहीं आती, तो पैसा कहाँ जा रहा है? कोई फ्री में नहीं है। ये फ्री के चक्कर में दिल्ली वालों ने उसको वोट दिया और वोट देने के बाद सब उसकी कंडीशन देख रहे हैं कि आगे वो अभी जो हो रहा है और आगे क्या होगा। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करा रहे हैं। फ्री यात्रा से क्या होता है? कितने % लोग बस में चढ़ते हैं, यात्रा करते हैं? मुझे सिर्फ आप इतना काउंट कर बताते। आपके चैनल से मैं कहना चाहूंगी, मुझे सिर्फ आप दिल्ली में से 100 में से कितनी महिलाएं सफर करती हैं? अगर वो महिलाएं, और मैंने भी एक दिन सफर किया, मैंने उनसे कहा भाई मैं फ्री में सफर नहीं करूंगी, आप मेरे से 10 रुपए ले लो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा स्वाभिमान जाता है। अगर 10 रुपए आप वो कर रहे हो तो मुझे आपके 10 रुपए नहीं चाहिए, मुझे फ्री में सफर नहीं करनी। अगर इस तरह से दिल्ली की हर महिला का स्वाभिमान जागेगा ना, तो एक तमाचा इस सरकार के मुंह पे होगा। तो हमें अपना स्वाभिमान गिरा के कुछ फ्री में नहीं चाहिए। हमें लिमिट आप बांधो, एक बिल भी लो बिजली का, और 200 के बाद 400 के बाद तो बिजली ऑलरेडी इतनी ज्यादा महंगी हो जाती है कि बिल ऑलरेडी आ रही है, और आजकल ऐसे ही चलते हैं। आज बिजली फ्री करके दिखाओ। चुनावों के पास तो आप बिजली बहुत फ्री करते हो, ठीक है ना। जब चुनाव आते हैं बिजली का बिल 0, और आज की डेट में इतना। तो कह रहे हैं कि हम तो हमारे कामों से बीजेपी बौखला गई है, LG हमें काम नहीं करने दे रही। देखो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इन लोगों से बुखलाने वाली कहीं से नहीं है। ये वो वाली बात होती है ना कि आंखें बंद कर ले कबूतर तो बिल्ली नहीं खाएगी उसको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज चुनाव करा लो, आज भी भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी से जीतेगी, ठीक है।
सारे मेजोरिटी से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो ये इनका अपना वो है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे चूहों से कभी भी नहीं डरती। एक सबसे बड़ी पार्टी देश में, वो इनसे डर जाएगी। 2 स्टेट में, पंजाब में भी आप कैसे आए हो आपको पता है। वहाँ पर लोगों को आपने क्या झांसा दिया, औरतों को 1000 रुपए देंगे, आज तक 1000 रुपए नहीं है वहाँ पे। और EWS के लोगों को बिजली फ्री दिया आपने, हर किसी को बिजली फ्री नहीं दी है। तो इस जनता, ये गूंगी भरी सरकार जो दिल्ली में बैठी है ना, ये जो आप ही बोलते रहते हैं कि हमने ये किया, हमने दिल्ली को ये दिया, आपने दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ भिखारी बनाया और कुछ नहीं बनाया। थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आप। मेरा नाम इरशाद अहमद है, मैं जिला मयूर बिहार में रहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल नाम ने इसका, गंद बवाल नाम है इसका, ये गंदी नाली का कीड़ा है। इसे तो के आया था दिल्ली के अंदर, जब जनता से गया था कि मैं आम आदमी हूँ, और इसने 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, इसने हॉस्पिटल बनाने का वादा किया था। इसने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई आज तक स्कूल ही नहीं बनाया। ये कमरों की रिपेयरिंग करने के लिए इसने 18 से 22 लाख रुपए खर्चे दिखाया, उसमें भी इसने भ्रष्टाचारी करी। इसका काम ही भ्रष्टाचार है। तो कहते भाजपा डर गई है। भाजपा डरी नहीं है, भाजपा तो अब इन्हें अंदर डालेगी, इन्हें जेलों में जाना पड़ेगा। ये 24 घंटे, चोर को 24 घंटे इन्हें डर क्यों लग रहा है जब चोर नहीं है तो? इन्हें डर क्यों लग रहा है जब चोर नहीं है तो? अभी सत्येंद्र जैन जेल में गया, मनीष सिसोदिया जेल में जाएगा, केजरीवाल भी जेल में जाना है। इतने भ्रष्टाचार है इनके, इन्होंने हर काम में भ्रष्टाचारी करी है। सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा है। भाजपा ईमानदारी की पार्टी है, ईमानदारों के साथ देती है, पूरे देश के साथ है, सबके साथ खड़ी है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेके खड़ी है। तभी तो आज हर जगह झंडा लहरा रहा है भाजपा का। ये ईमानदार 355 हमारे सांसद है तो ईमानदार है। एडी के नीचे सब आने हैं भाई, एडी के नीचे में भी आना। अगर मैंने भ्रष्टाचारी करी तो मेरे पास 2 एडी को भेजो। इतनी सच्चाई है, कहते हैं वो भाजपा डर गई है। नहीं, भाजपा नहीं डर रही, केजरीवाल डरेगा, भाजपा नहीं डरेगी। भाजपा पूरे हिंदुस्तान की है, केजरीवाल दिल्ली का है। मेरा काम नहीं करने दे रही हमें। चोर जो बहाना बनाएगा। 500 रुपए के चलान से 2000 का चलान किया दिल्ली में मास्क का, तो किसने किया? केजरीवाल ने। तो काम नहीं करने दिया। केजरीवाल तो ये तोहमत रखता है भाजपा पे कि काम नहीं करने दे रही। कैसे नहीं करने दे रही? दिल्ली का मालिक तू कहता है, दिल्ली का मालिक में। दिल्ली में इनने घर घर में शराब पहुंचा दी, युवाओं को बिगाड़ दिया, महिलाओं को बिगाड़ दिया, बहनों को बिगाड़ दिया। रात के 3 बजे तक बियर बार खुलेंगे, या इसकी बेटी पिएगी वहाँ जाके, ये इसकी बेटी पिएगी, इसकी बीबी लेन में लगेगी। 30% महिलाओं को छूट दे दी बियर। इनने 849 बियर वो खोल दिए, 100 लाइसेंस दे दिए, सबसे ज्यादा कमाई है। एक के साथ एक बोतल फ्री। इसने आने वाली नस्ल को बिगाड़ दिया। वो तो कहते हैं कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है। भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है, केजरीवाल भी मुस्लिम विरोधी है, केजरीवाल भी मुस्लिम विरोधी है। हाँ, तो कहते हैं मुस्लिम विरोधी है, भाजपा मुस्लिमों का। केजरीवाल भी मुस्लिम विरोधी है। कौन कह रहा है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है? बीजेपी में हम भी मुसलमान है, माइनॉरिटी में। हिंदू मुस्लिम करती है भाजपा? नहीं करती, कांग्रेस ने लाया आपस में, कांग्रेस ने। आप ये देखिए, मुस्लिम विरोधी कहाँ से भाजपा है? हम एक मुस्लिम है, सारा अधिकार हमें मिलता है। सबसे पहले अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, भाजपा ने बनाया राष्ट्रपति, गरीबों को बनाया। उनके खाते में क्या निकला? 7000। ईमानदार थे अब्दुल कलाम, उन्हें मुस्लिम ही था ना अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति बनाया। क्यों बनाया? मुस्लिम विरोधी होती भाजपा तो क्यों बनाती? वो राष्ट्रपति, फिर दूसरा बना गरीब घर से, फिर अब तीसरा हमारी बहन बनी मुरमुरी। क्यों बनी? ईमानदारी से पार्टी काम करती है, कार्यकर्ता के लिए काम करती है, अच्छे के लिए काम करती है। ये जी भाजपा डर गई है, हमें काम नहीं करने दे रही है, कह रहे। ये सब वो उसका औलाना है, झूठ बोलना है उसे। वो नाकारा, झूठा, बेईमान, उसने ना कोई काम नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा। कहाँ से आए? क्या कहेंगे, कहाँ से आए? हम मंडावली से आए हैं और
जो मयूरभंज जिले से आए हैं, हम शराब के विरोध में आए हैं। जो केजरीवाल जी ने शराब के ठेके खोले, पहले 250 शराब के ठेके थे, अब 850 कर दिए। बड़े शर्म की बात है केजरीवाल जी, आप शराब के ठेके बढ़ाते जा रहे हो, बड़े शर्म की बात है। ये आपको वापस लेने पड़ेगा। आपको स्कूल तो एक भी नहीं खोला जा रहा है और स्कूल बस डेकोरेट करवा दिए हैं। शराब के ठेके में आप बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। आप पहले बोलते थे कि मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, ये सुविधा नहीं लूंगा। आज आपने पूरी सुविधा ले ली और अपने स्विमिंग पूल में करोड़ों खरबों रुपए लगाए हैं। यमुना जी गंदी की गंदी पड़ी है, उसे कब सुधारे जाओगे? उसमें इतनी बदबू आती है केजरीवाल जी, बड़ी शर्म की बात है। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो ये शर्त वापस लेनी पड़ेगी केजरीवाल जी। फ्री दे रहे तो दिक्कत क्या है, लोग तो खुश हैं। नहीं, जो पीते उनके लिए तो खुश है, जो नहीं पीते वो तो दुखी होंगे। हम तो नहीं पीते ना, बहुत से जो जेंट्स आए तो नहीं पीते, क्योंकि हमें तो दुख होगा। हम वापस लेकर रहेंगे। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? निशा सिंह मेरा नाम है, मैं मयूर विहार। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि जगह जगह जो शराब का ये ठेका खोल रहे हैं ये बंद करें, क्योंकि पूरा घर बर्बाद हो रहा है। रिक्शा वाले, कल हम एक रिक्शा से आ रहे थे, वो रिक्शा वाले हमें रोका बहाने से और बोल रहा है मैं टॉयलेट करने जा रहा हूँ, और वो शराब खरीद कर आया। तो सोचिए कितना हद तक लोग शराब खरीदने लगे हैं। दिन में पैसेंजर को रोक के एक रिक्शा वाला शराब खरीद रहा है, तो कितनी गलत बात है। ये सब कुछ फ्री के कारण में हो रहा है और केजरीवाल जी ने ये सही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य खराब। आप क्या कहेंगे? मंच पर सम्मानित अध्यक्ष